तो भाई सीबीएसई ने फाइनली तुम लोगों का डेट शीट जो है वो तुमको दे दिया, क्लास 10 का 12 का। और जैसे ही डेट शीट दिया, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा देखने को मुझे मिल रहा है। हजारों स्टूडेंट्स के मेल मैसेजेस डीएम आ रहे हैं, सर क्या कर दिया सीबीएसई ने, इतना कम समय दे दिया। कितने पेरेंट्स मुझे फोन कर चुके हैं, मेरे घर के अगल बगल रहने वाले कितने पेरेंट्स मेरे पास आके मिल चुके हैं कि सर ये क्या है, ये सर इतना कम समय। लेकिन बच्चों अभी इस वक्त जो सिनेरियो है ना बहुत टिपिकल है। मैं तुमको कुछ बताने वाला हूं, बहुत बड़ा हिंट देने वाला हूं, अभी बहुत बड़ा चीज तुमको बताऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहना, एंड तक बने रहना, और प्लीज इस वीडियो को सबको शेयर करना। अब यहां पे पहले देखो सिनारियो क्या है। देखो भैया, मैंने तुम लोगों को बहुत पहले तो प्राउड भी फील होना चाहिए, एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारा ये अपना चैनल है जिसपे कि हमने जो कुछ बताया था वही कुछ हुआ। पूरे यूट्यूब पे ये अकेला हमारा अपना चैनल था जहां पर हमने जो बताया था कि भाई मेजर सब्जेक्ट जितने भी है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये सारे के सारे इस बार एडवांस में होंगे। आगे हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं, इस बार वैसा नहीं होगा कि माइनर सब्जेक्ट्स ही टॉप में रखे जाएंगे। और इस बार मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन की वजह से समय बहुत कंस्ट्रेन करेगा, बहुत सिकुड़ जाएगा, और सेम टू सेम वही हुआ। गैप जो है वो घटा दिए गए। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि सर अरे भाई 6-6, 7-7 दिन का गैप मिल जाएगा, इतने दिन एग्जाम चलने वाला है, तब तो बहुत टाइम मिलेगा, 55 दिन एग्जाम चलेगा तो 6 या 36, पता नहीं कौन कौन सा मल्टीप्लिकेशन डेट्स वगैरह निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वेट, अभी भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बचा हुआ है और मैं तुम्हारे साथ में कुछ शेयर भी करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं भाई जो सीबीएसई के ऑफिशियल एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनके स्टेटमेंट के साथ में कि भाई उन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर संयम भारद्वाज, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सीबीएसई, उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में कि द शेड्यूल वाज प्रिपेयर्ड, कि तुम्हारा जो शेड्यूल बनाया जा रहा था वो ऐसा बनाया जा रहा था टू इंश्योर दैट देयर आर सफिशिएंट गैप्स। ये देखो, सफिशिएंट गैप रखा जाएगा बिटवीन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के साथ में काफी गैप रखा जाएगा ताकि बच्चे आराम से एग्जाम दें, और साथ ही साथ में जेई एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके साथ में क्लैश नहीं हो। तो जहां तक जेई की बात है तो 12th वालों का मामला समझ में आता है, लेकिन 10th वालों के साथ में सीबीएसई की ऐसी क्या दुश्मनी थी यार कि इतना कम समय दे दिया, रगड़ के रख दिया, रगड़ के रख दिया। अब मैं तुमको कुछ और दिखा रहा हूं, ये तो इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने दे दिया भाई, देने का मन था दे दिया। लेकिन अब मैं तुमको दिखाता हूं सीबीएसई का डेट शीट वाला सर्कुलर। ये है वो सर्कुलर, ठीक है, तुम देख पा रहे होगे, ये 11 दिसंबर को निकला जिस दिन तुम्हारा डेट शीट आया। और अगर इस डेट शीट को तुम देखो तो पिछले साल का जो डेट शीट आया था 29 दिसंबर को 2022 को, 29 दिसंबर को जो आया था, सिर्फ यहां डेट चेंज हुआ है, बाकी नीचे वाला हूबहू वही है। मैं तुमको दिखा रहा हूं यहां क्या भाषण दिया गया, जरा समझ जाओ। यहां पे भाषण दिया गया पहले ही पॉइंट में कि भाई सफिशिएंट गैप दिया गया है दो सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई के साथ में कोई टकराव नहीं हो रहा है। तो भाई क्लास 12 वालों को तुमने समझ में आता है कि थोड़ा सा जो भी किया, हालांकि उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ, लेकिन 10th वालों को तो थोड़ा गैप दे दिया होता। 3-3, 4-4 दिन का गैप मिला है। अब यहां तीसरे नंबर पॉइंट को देखो कि भाई इनका कहना है कि डेट शीट ऐसा प्रिपेयर किया गया है कि 40,000 से ज्यादा सब्जेक्ट्स, एग्जाम्स वगैरह जो भी हैं उससे क्लैश नहीं हो, ठीक है भाई। चौथा पॉइंट यहां बताया गया कि तुम्हारा जो एग्जाम शुरू होगा वो 10:30 बजे सुबह से शुरू होगा। और पांचवा पॉइंट ये कि इस डेट शीट को इतने पहले एडवांस में जारी इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर सके। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा था कि डेट शीट पहले जारी होना चाहिए और बच्चों को पहले पता होना चाहिए ताकि बच्चे स्ट्रैटेजी के साथ चल सकें। अब यहां देखो, सारा स्ट्रैटेजी जो है वो धरा का धरा रह गया, सारे एग्जम्पशंस जो हैं वो धरे के धरे रह गए। ये देखो, ये है क्लास 10 का तुम लोगों का डेट शीट, ठीक है, बहुत अच्छे से तुम लोग इसे देख पा रहे होगे। ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा लाइट भी कम कर दिया। अब यहां देखो, तुम्हारा एग्जाम शुरू हो रहा है 21 फरवरी से, 21 फरवरी से, और एग्जाम खत्म हो जा रहा है 11 मार्च को। यहां से शुरू होकर यहां खत्म, कितना कम कम दिन गैप है देख सकते हो। यहां पे भी मैंने तुमको कहा था मैथ्स का पेपर लास्ट होगा, वही हुआ। हिंदी का पेपर फर्स्ट हो सकता है, वही हुआ। कि इंग्लिश और हिंदी दो में से कोई एक स्विच ओवर करेगा ऊपर, सेम टू सेम वही चीज हुआ। तो 21 फरवरी को मैथ्स हिंदी है, 26 फरवरी को इंग्लिश, 2 मार्च को साइंस, 7 मार्च को एसएसटी और 11 मार्च को मैथ्स। अगर तुम्हारा 6 पेपर एडिशनल पेपर है तो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंडक्ट होगा 13 मार्च को। अब जरा गैप देखो, हिंदी और इंग्लिश के बीच में गैप है 4 दिन, इंग्लिश और साइंस के बीच में गैप है 4 दिन, साइंस और एसएसटी के गैप में भी 4 दिन। क्या है यार ये 4-4 दिन? और ऊपर से सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट जिससे बच्चे परेशान रहते हैं, डरते हैं, मैथ, तो एसएसटी और मैथ के बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप दिया गया है। क्या तमाशा है, क्यों नहीं गैप दिया जा सकता था?
पिछले साल वाले बच्चों को दिया गया, इस साल वाले बच्चों को नहीं दिया गया, बच्चे तो परेशान होंगे ही होंगे। 4-4 दिन का गैप है, कई बच्चों के सेंटर दूर दूर हैं। अब तुम लोग मुझे बता सकते हो, कुछ स्कूल वालों ने, तुम लोग के स्कूल वालों ने बताया है तुम्हारा सेंटर कहां पड़ेगा, दूर दूर गैप है। और उस पर भी देखो, अगर तुम्हारा 6 पेपर, एडिशनल पेपर, कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT या AI, इन तीनों में से कुछ भी है, तो मैथ के बाद में सिर्फ 1 दिन का गैप है। मैथ और 13 मैथ्स के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है। कितना कम समय दिया गया यार। लेकिन देखो एक बात बताऊं, अब जो हो गया सो हो गया। यहां होपलेस हमें नहीं होना है, डिप्रेस्ड हमें नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। क्या करोगे तुम लोग? अब जो बोल रहा हूं, तुम लोग दूसरे तीसरे में घूमते रहते हो, अपने सीनियर से किसी से नहीं पूछ सकते हो। पूछो जरा सा और वो तुमको बताएंगे कि यार ये एक ऐसा चैनल है जहां पर तुम, अभी सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, अभी सब्सक्राइब मत करना, सिर्फ पहले मुझे सुनो। पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल पूछ लो किसी से भी कि यार बहुत भड़काने की कोशिश की गई, लास्ट में यही वो चैनल साबित हुआ जहां पे जो हर सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चंस दे रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे केस स्टडी क्वेश्चंस जो मैं तुमको दे रहा था या MCQs दे रहा था, सब सटीक का सटीक वही आ रहा था। तो अब मैं तुमको सब कुछ देने वाला हूं। पिछले बार भी मैंने ब्लूप्रिंट, वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सब जो दिया था। अब मुझे रात 2 बजे जागना पड़े या सुबह का 4 बजे तक मैं तुम्हारे लिए वो वीडियोस भर दूंगा। क्लास 10-12 वाले बच्चे, तुमको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बस तुम लोग मुझे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार। एक बच्चा अगर एक कमेंट ही कर देगा तो तुमको क्या दिक्कत है? हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। मैं कमेंट्स पर्सनली पढ़ने की कोशिश करता हूं, बहुत पढ़ता हूं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमको कहां कहां इश्यूज हो रहा है। डरना नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारा जो रूटीन है वो रूटीन है। 12th वालों का रूटीन भी ऐसा ही कुछ है। मैं अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कुछ है। और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हंगामा मचा हुआ है, गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हो? ये बोर्ड एग्जाम है और ये CBSE है, तो जस्ट फाइट इट बैक, ठीक है। सो लिखो कि तुम्हें क्या इश्यूज हैं और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सबको शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, धमाकेदार होगा, धमाल मचा देंगे, ठीक है। लिख दो, धमाल मचा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।